Hi guys, good evening. Hi, good evening. So, yeah, so as promised, I have come up with the red trap. Like I told you that I would come up with some poem or a chapter. So let's discuss red trap क्योंकि ये बहुत important chapter भी है, lengthy chapter भी है और आई फील दैट मैं पहले फ्लेमिंगो कंप्लीट करवा दूं और उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ें और विस्तास भी कंप्लीट करें। तो फ्लेमिंगो में अगर अपन चैप्टर सेक्शन देखें तो दिस इज़ द सेकेंड लास्ट चैप्टर। इसके बाद इंडिगो है और उसके बाद में आएगा ही नहीं कुछ ऐसा। और पोअम में हमने एक पोअम कर ली है, 3-4 पोएम बाकी है, सो दैट ऑल्सो विल बी डूइंग। सो आई थिंक कि जैसे ये चैप्टर सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, हम लोग विस्तास के साथ में पोएम करते रहते हैं तो इससे आपका कोर्स जल्दी कंप्लीट होगा। सो दैट्स द इंटायर आइडिया। ऑल ऑफ यू हु ऑल आर प्रेजेंट हियर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Let's begin the chapter. Now, the rat trap, the chapter that we are going to talk about is by Selma Lagerlof. So, उन्होंने ये चैप्टर लिखा है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि ये क्लास कौन से बैच की है तो ये क्लास जो है आपके रिवीजन बैच की है, विच इज़ फॉर क्लास 12th। और इस रिवीजन बैच में बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 के लिए ये जो है इसमें आपके कुछ एजुकेटर्स जो यहाँ पे हैं वो हैं भरत अनुरागी सर जो कि आपको बिजनेस स्टडीज़ करवाएंगे। वी हैव रजत खंडेलवाल सर जो आपको अकाउंट्स करवाएंगे, मयंक अग्रवाल सर जो कि आपको इकोनॉमिक्स करवाएंगे, एंड देन योर एजुकेटर जो कि आपको इंग्लिश करवाएंगे। सो दैट्स देयर। सो एग्जैक्टली ये पूरा आपका स्केड्यूल रहने वाला है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, हम लोगों ने डिसाइड किया था एकदम स्टार्ट में कि हम लोग केवल सैटरडेज एंड संडेज को ही क्लास रखेंगे, बट आई थिंक आई विल हैव मोर क्लासेस लेटर। तो दैट्स द इंटायर आइडिया, ताकि मैं आपको और ज़्यादा बेटर तरीके से हेल्प कर सकूँ। सो दैट्स देयर। हाई एवरी वन हु ऑल आर ज्वाइनिंग, हाई। आई डोंट वॉन्ट टू टेक नेम्स इन बिटवीन, क्योंकि क्या होता है उसके बाद में चैट ऑफ करने का पर्पज़ यही होता है कि उसके बाद में जब आप ये देखते हो ना वीडियो, तो ये वीडियो देखने के बाद अगर आप वापस से इसे देखोगे तो आपको बड़ा इरिटेटिंग लगेगा, बीच में बच्चों के नाम आ रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो वो काफ़ी इरिटेटिंग होता है। तो और वो भी सब्जेक्ट ऐसा है, इसलिए आई डोंट वांट टू टेक योर नेम्स एंड स्टफ। हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। So we have the features of Unacademy Plus. If you want, you can go ahead and take Plus classes. If you want, you can also consider Iconic subscription. Iconic subscription में आपको personal mentor भी मिलते हैं. We have a lot of batches going on Unacademy for every stream, for every kind of chapter, like for every kind of this thing. If you want to study just for pre-boards, we have that also. We have final batches going on. So we have a lot of batches here. Alright, so if you take Plus or Iconic, you'll get Creative Corner for absolutely free till 15th of November. So if you are going to take, if you're going to take Plus in near future, just go and take it now, because now is the good time. If you want, you can also consider using my code SDC Live to get a 10% discount on your Plus and Iconic subscription value. Yes, so that's there, guys. Now, yeah. एज आई टोल्ड यू, एज वी डू इट ऑल द टाइम, हम लोगों ने देखा है कि सैम्पल पेपर जो है वो बहुत ही ज़्यादा आपको उसमें बहुत ही ज़्यादा ऑथर के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अभी हम लोगों को ऑथर के क्वेश्चंस के लिए ऑथर को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि मैं हर एक चैप्टर में थोड़ा बहुत ऑथर के बारे में बताऊंगी सो दैट एटलीस्ट आप खुद इसको थोड़ा तो याद रखेंगे। सो दैट्स द इंटायर आइडिया। नाउ यहाँ पे हमारे जो ऑथर हैं, पहले हम लोग हाईलाइटर ऑन कर लेते हैं। यस, सो अभी हमारे यहाँ पे जो ऑथर हैं, अबाउट दी ऑथर सेक्शन अगर अपन देखें तो अब हमारी जो ऑथर है वो है सेल्मा लेगरलॉफ। सो ये 1858 से 1940 तक थी। Then we have she was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. ये एक स्वीडिश राइटर थी जिनकी स्टोरीज को बहुत सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया था। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि हमारे पढ़ने का क्या स्टाइल रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे यहाँ नए लग रहे हैं।
हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, बट एनसीईआरटी ऐसे नहीं, हम उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको हर एक पैराग्राफ के बाद हम यहाँ देते रहेंगे। सो आप क्या कर सकते हो, आप आराम से उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में चैप्टर का सेकंड पार्ट आएगा, और चैप्टर के सेकंड पार्ट में मैं आपको समरी भी दे दूंगी, ताकि से जिन भी बच्चों को शॉर्ट में पढ़ना हो तो वो शॉर्ट में भी पढ़ सके, और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा। सो दैट्स द इंटायर आइडिया। आई होप दैट वर्क्स वेल विथ यू. So this story is set of middle of mines of Sweden, which are rich in iron ore. The story is narrated in a manner of a fairy tale. It gives us the message that the emotion of love and acceptance can reform others. अब मेरी बात सुनिए, दो तीन पॉइंट्स हैं जो इस पैराग्राफ में आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। पहला, नरेशन का मैनर है फेरी टेल। बहुत बार एमसीक्यू ये आया है बहुत सारे बच्चों के स्कूल एग्जाम्स में। सो आपको जो सबसे पहली चीज़ याद रखनी है वो ये है कि जो मैनर ऑफ नरेशन है वो फेरी टेल वाला है। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है कि मॉरल क्या है, थीम क्या है स्टोरी का। ये हमें बताता है कि लव और एक्सेप्टेंस को किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं टू ट्रांसफॉर्म अदर पीपल, दूसरे लोगों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। सो दैट्स द इंटायर आइडिया। ऑथर के बारे में आपको पता चल चुका है। अब फटाफट से मैम आपको स्टार्ट करवा देती है रैट ट्रैप एक्सप्लेनेशन। सो रैट ट्रैप एक्सप्लेनेशन अभी हम लोग फटाफट स्टार्ट करेंगे। नाउ ये छोटू सा रैट ट्रैप देखो, रैट देखो कितना छोटू सा रैट है, उसने कपड़े भी पहने हुए हैं। नाउ डोंट बी सरप्राइज इफ आई कॉल दिस रैट अस, लाइक अगर हम लोग ये रैट हों, क्योंकि हम लोग जो है डेफिनेटली ऐसे ही हैं। हम लोग कुछ टेम्पटेशंस के पीछे जाते हैं एंड देन उन टेम्पटेशंस के बाद में हम लोग खुद ट्रैप में फंस जाते हैं। वैसे वही पूरा थीम भी है। सो यस दैट्स देयर। ये देखो, हैप्पीनेस दिस वे, देन वी हैव रैट, और उसने डॉलर लिया हुआ है। सो दैट्स द इंटायर आइडिया। हाँ, सो ऐसा है। चलिए अभी फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। मैंने थोड़ा सा इस बार हमारे जो इसका है लाइक हाँ, सो अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर रखा है, ये थोड़ा सा मैंने डार्क रखा है सो दैट आपकी आईज में स्ट्रेन ना हो। सो उस चीज़ को ध्यान रखने के लिए थीम ऑफ द पीपीटी इज डार्क, सो दैट यू डोंट फील वैसा। Once upon a time, there was a man who went around selling small rat traps of wire. He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. But even so, the business was not specially profitable, so he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. Guys, to keep body and soul together. बॉडी एंड सोल टुगेदर मतलब दो वक्त का खाना मिल जाना, दो वक्त का खाना मिल जाना सर्वाइवल के लिए जो होता है। Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. Now, अभी यहाँ पे we have this one कि एक ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी हमारी एक इंसान की है जो कि इधर उधर एक छोटे छोटे रैट रैप्स जो है वायर के बना के और बेचता था। उसने डेफिनेटली कोई भी मटेरियल जो उसे बैक करके मिलता था, कोई भी मटेरियल जो उसे कैसे भी इधर उधर से मिल जाता था, वो उस मटेरियल से वो बनाता था। अभी यहाँ पे ये जो बिज़नेस करता था वायर से रैट ट्रैप बनाने का, ये बिज़नेस इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था कि वो आराम से अपना काम कर सके। ये बिज़नेस डेफिनेटली इतना था कि थोड़ा बहुत उसका इंतज़ाम हो जाता था। इसीलिए उसको अपना सर्वाइवल करने के लिए कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मतलब सर्वाइवल। तो उसको अपना सर्वाइवल करने के लिए दो चीज़ें करनी पड़ती थी, बेगिंग और पेटी थीवरी। सो वो भीख भी मांगता था, लोगों के पास जाके बैग भी करता था। लोग कोई भी ऐसे होते थे जो थोड़ा सा अगर उसको कोई सी दया करके और कुछ दे देते थे तो वो भी होता था, और पेटी थीवरी भी करता था, छोटी मोटी चोरियां इधर उधर कर लेता था। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, और इसके यहाँ पे जो ये है क्लोथ्स थे वो भी रैग्स में थे, फटे पुराने क्लोथ्स थे। हिज चीक्स वर संकन, और ऑब्वियसली उसने इतना अच्छे से खाना नहीं खाया हुआ था, बहुत ज़्यादा स्टार्व करता था वो, तो उसके एकदम गाल ऐसे पिचके हुए से थे, और हंगर उसकी आंखों में इतना ज़्यादा था, एग्जैक्टली ऐसा जैसे कि अभी आप उसे खाना दे दोगे उसका दिन बन जाएगा। सो वंस अपॉन अ टाइम ये इंसान था, और इस इंसान की हम बात कर रहे हैं। ओके, सो अभी यहाँ पे ये आपका हो गया।
अभी यहाँ पे ये जो व्हाइट कलर में है बच्चों, रैग्स का मतलब होता है फटे पुराने कपड़े, फटे पुराने कपड़ों को हम रैग्स बोलते हैं। ये जो व्हाइट वाला है ये आई थिंक आपको ज़्यादा विजिबल भी है, और ये वाला जो है प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, क्योंकि ये आपका एक्सप्लेनेशन है। तो अगर आप चैप्टर को एनसीईआरटी से नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप एक्सप्लेनेशन से पढ़ना चाहते हैं, जस्ट टेक स्क्रीनशॉट, तो आप आराम से एक्सप्लेनेशन से भी पढ़ सकते हैं। संकन का मतलब होता है पिचका हुआ। All right. No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. अब बोला कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि लाइफ कितनी ज़्यादा सैड होती है ऐसे वैगाबॉन्ड के लिए। वैगाबॉन्ड मतलब एक इंसान जो इधर से उधर घूमता रहता है। हु प्लॉड्स अलॉन्ग द रोड, जो इधर उधर रोड्स पे इस तरीके से पड़ा रहता है, घूमता रहता है। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, उसके पास कोई है नहीं जिससे वो बात कर सकता है, कोई है नहीं जिसके साथ वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, तो वो खुद से ही सोचता रहता है, खुद ही बात करता रहता है, खुद की प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व करता रहता है। तो ही वॉज ऑल अलोन इन दिस वर्ल्ड, बहुत ज़्यादा अकेला था, इधर उधर बस घूमता रहेगा, कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, खुद की आइडियोलॉजीज बनाता रहेगा। बट वन डे हिज दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, और एक दिन उसके दिमाग में एक थॉट आया which seemed to him entertaining, जो कि उसे बड़ा entertaining लग रहा था। He was very entertained. He was like, okay, I'm thinking about something. क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर आप बहुत ही डीप लाइफ के मीनिंग और स्पिरिचुअलिटी, विजडम इसकी बात करते हो, तो यू फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि यार मेरे को भी ये समझ में आता है। सो ही वॉज ऑल्सो लाइक दैट। उसको वो थॉट बड़ा अजीब सा लगा, इतना ज़्यादा अजीब सा लगा। ही वॉज लाइक वाओ, दिस इज अमेजिंग, मुझे अच्छा लग रहा है ये। सो दैट वॉज देयर। अभी वो थॉट क्या था वो हम लोग देखेंगे। आई थिंक समबडी आस्क्ड व्हाट वाज मोनोटोनस। मोनोटोनस इज बोरिंग, समथिंग जो कि एक तरीके से चले जा रहा है, तो उसको हम मोनोटोनस बोलते हैं। तो मोनोटोनस इज बोरिंग पर्टिकुलरली। ऑल राइट, सो दिस इज योर, ये देखो बोरिंग यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन। फटाफट से फोटो खींच लो इसकी, फटाफट से फोटो खींच लो। All right. Okay. He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by an idea that the whole world about him, the whole world with his lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. अब यहाँ पे वो अपने रैट ट्रैप को देख रहा था, एंड ही वाज लाइक, यार ये पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है, ये पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है। मतलब आप जो भी देखोगे इट्स अ रैट ट्रैप। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। और बोला कि ये जो है ये कभी भी कोई और रीज़न ही नहीं हो सकता वर्ल्ड के एग्जिस्टेंस का सिवाय टेम्पटेशंस देने के, बेट सेट करने के। बेट का मतलब होता है चारा, आपको चारा मिलता है, लग्जरी, ये सारी चीज़ें आपको चारा मिलती है, ठीक है। और ये इतना ज़्यादा ऐसा इतना टेम्पटिंग होता है कि आप जाते हो एंड जाके यू फील कि ओके, आई वॉन्ट दिस कार, आई वॉन्ट दिस फोन, आई वॉन्ट, एंड देन आप एक ट्रैप में फंसते जाते हो। तो बोला कि ये पूरा जो वर्ल्ड है ये एक रैट ट्रैप है। उन्होंने ये चीज़ बोला, एंड ओम इज फीलिंग दैट ऑल्सो। सो या, सो दिस इज अ रैट ट्रैप। ये इतना बड़ा और इतना सीरियस थॉट उनके दिमाग में आया था। It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. As soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him, and then everything came to an end. नाउ यहाँ पे बोला कि आपको वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, रिचेज, जॉयज, शेल्टर, फूड, हीट, क्लोथिंग, ये चाहिए आपको अपनी लाइफ में, राइट। सो अभी यहाँ पे इतना ये चीज़ें आपको चाहिए होती है। तो बोला कि एग्जैक्टली ऐसे ही रैट ट्रैप जो होता है उसके अंदर हम लोग रैट ट्रैप के लिए क्या करते हैं, रैट ट्रैप में हम क्या करते हैं, रैट के लिए छोटू सा वो बना देते हैं, कोई चीज़ लगा देते हैं, पोर्क लगा देते हैं। बाय द वे ये चीज़ और पोर्क वाले चूहे वेस्टर्न एरियाज में देखने को मिलेंगे, हमारे वाले चूहे ये नहीं खाते।
हमारे वाले चूहों के लिए हमें रोटी लगानी पड़ती है। तो जो भी हो, कोई भी चीज़ जो टेम्प्ट करती है उनको, हम वो लगा देते हैं ताकि से वो क्या कर सकें, वो आके उसकी स्मेल से आ जाएँ और जैसे ही वो यहाँ पे आएँगे, वो शट हो जाए। सो एग्ज़ैक्टली ऐसा ही था यहाँ पे ये सब कुछ। इट वाज़ जस्ट एज़ लाइक इट वाज़ एज़ सिमिलर एज़ दिस। सो यहाँ पे उनका जो मानना था वो ये था कि इस पूरे वर्ल्ड में जैसे रैट ट्रैप के लिए चूहे होते हैं, तो पूरे वर्ल्ड में हम ह्यूमन बीइंग्स वैसे ही हैं। Now this is the explanation here. या सो दे आर नॉट, ये अपने वाले चूहे थोड़े डिफरेंट है। दे विल नॉट फॉल फॉर ये चीज वीज, ये नहीं भाता उनको। सो दैट्स देयर। आई थिंक somebody was asking for MCQs. फर्स्ट ऑफ ऑल हाय, सेकेंड ऑफ ऑल हम लोग हर संडे 11 बजे जो भी हम पढ़ेंगे यूट्यूब पे उसका रिवीजन MCQ से करेंगे। आई थिंक कि आप सुबह नहीं आए थे, अगर आप सुबह 10 बजे आते तो मैं आपको बताती। और 10 बजे हमने आज माई मदर एट 66 कंप्लीट किया और उसके बाद में हमने 11 बजे पोल किया था जिसमें मुझे बहुत सारे बच्चे देखने को मिले। अप्रोक्सीमेटली 460 बच्चों ने उस क्लास में पार्टिसिपेट किया था, विच इज़ अमेजिंग, which is amazing. So if you want, you can definitely join me there and you can practice MCQs with me. So that's there. Yes, 11 a.m. MCQs के लिए होता है। 11 a.m. on Sundays for MCQs. That is a test for entire this thing. And then at 10 a.m. we have regular classes. All right, next. The world had of course, okay, next MCQ का syllabus निशांत, next MCQs में वही आएंगे जो कि हम पढ़ रहे हैं। तो माई मदर एट 66, रेड ट्रैप और पूरे जो भी वीक में और मैं कुछ भी कराने वाली हूँ तो वो भी आएगा। The world had of course never been very kind to him. आपको पता है रिच लोगों के ना बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, आपने वो सुना होगा, बहुत बहुत ही पॉपुलर लाइन है कि रिच लोगों के बहुत दोस्त होते हैं, गरीब का कोई दोस्त नहीं होता। सो अभी यहाँ पे वो इतना ज़्यादा पुअर था, उसको उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और वो ऐसा था कि वो उसको कुछ मिल जाता था पहनने के लिए तो वो पहन लेता था, उसको खाने के लिए कोई कुछ दे देता था तो खा लेता था। उसकी लाइफ में ये टेम्पटेशन और ये सारी चीज़ें नहीं थी। सो अभी उसकी लाइफ वैसी नहीं चलती थी जैसी हमारी और आपकी चलती है। तो उसके लिए जो वर्ल्ड था वो इतना काइंड नहीं था। वो कभी किसी से कुछ मांगने जाता था, लोग बोलते थे जाओ छुट्टा नहीं है, जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से, मतलब ऐसे लोग बात करते थे, उसको शू कर देते थे, उसे भगा देते थे। हो सकता है कि कुछ लोग उसे गालियाँ भी दे देते होंगे। तो वर्ल्ड उसके लिए इतना ज़्यादा काइंड नहीं था। सो इट गेव हिम अनयूजुअल जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, और इसीलिए वो वर्ल्ड के बारे में ऐसे ही सोचना पसंद करते थे। वो चाहते थे कि ये वर्ल्ड ऐसा ही है, ये रैट ट्रैप ही है और इसमें सब कुछ जो दिया है वो बेट ही है और वो लोगों को फंसाने के लिए ही दी गई है। It became a cherished pastime of his during many dreary poddlings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the bait. अभी उन्होंने बोला कि जब वो ऐसे सड़कों पे पॉडल कर रहे थे, एकदम से ऐसे हो रहे थे, सोचते रहते थे, ऐसे ख्यालों में खोए रहते थे। तो वो हमेशा ये सोचते थे, उन लोगों के बारे में सोचते थे जो कि इन ऐसे रेड ट्रैप में फंसे हों या फिर अभी भी बेट के आसपास चक्कर ही काट रहे हों। मतलब ऐसे लोगों के बारे में सोचते थे जो कि टेम्पटेशन के पीछे भागे और बहुत बड़े ट्रैप में फंस गए, या फिर ऐसे लोग जो अभी भी टेम्पटेशन के पीछे भाग ही रहे हैं। तो वो उनके बारे में सोचते रहते थे। उन्हें ये सोचने में बड़ा मजा आता था, ये उनका फेवरेट पास टाइम था। अब ऑब्वियसली उनके पास एंटरटेनमेंट का कोई सोर्स नहीं था और इस वजह से उनको बस यही लगता था कि मैं इनके बारे में ही सोच लूँ तो ही बेटर है। तो वो यही सोचते रहते थे। सो दैट्स हियर, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वाइट पोर्शन। ऑलराइट, थैंक यू उत्कर्ष। One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside. अभी यहाँ पे उन्होंने देखा कि आसपास मतलब ऐसे घूम रहे थे तो उन्हें ग्रे छोटू सा कॉटेज मिला, छोटू सा।
एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे थोड़ा सा नॉक किया और सोचा कि मैं आज आज रात को रुकने के लिए, शेल्टर मांगने के लिए एक बार बात कर लेता हूँ। वैसे भी कौन सा वो कुछ करने वाले हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, भगा देंगे मुझे, एक बार पूछ के देख लेता हूँ। Nor was he refused. Instead of the sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. उसे ऐसा लगा कि उसे जैसे भगा दिया जाता है हर बार वैसे ही भगा दिया जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। उस कॉटेज में एक बहुत ही बूढ़ा आदमी रहता था जिसकी ना तो कोई वाइफ थी और ना ही कोई चिल्ड्रन था या चाइल्ड था। और उसको जैसे ही उसके घर पे कोई आया वो बहुत खुश हो गया, उसे लगा कि उसे भी कोई बात करने के लिए मिलेगा, वो किसी से बात कर पाएगा और उसकी लोनलीनेस के लिए भी कोई आ गया है। Immediately he put the porridge pot on fire and gave him supper। और इतने में उसने porridge is something to eat। तो वो porridge जो होता है अपने यहाँ पे दलिया जो होता है, सो उन्होंने porridge का पॉट फटाफट से रख दिया और उसके बाद में उन्होंने क्या किया, फटाफट से बोला कि मैं तुम्हें डिनर करवाऊंगा, डोंट वरी। सो ऐसा हुआ। Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for stranger's pipe and his own। और उसने टबैको में से एक रोल में से बहुत अच्छा खासा मोटा सा पीस काटा ताकि से वो उनके पाइप के लिए और उनके गेस्ट के पाइप के लिए सफिशिएंट हो। तो आराम से उन्होंने स्मोक भी किया। Finally, he got out an old pack of cards and played Majolis with his guest until bedtime। और फिर उन्होंने कार्ड्स खेले। तो मतलब वो इतने अच्छे थे कि मतलब उन्होंने सिर्फ उनको अपने पास रखा ही नहीं, उन्हें डिनर भी करवाया, उन्हें स्मोक भी उनके साथ किया और साथ ही साथ में उन्हें खाना भी खिला के और उनके साथ कार्ड भी खेला। मतलब ऐसा कुछ था जो कि शायद कभी भी किसी ने नहीं किया था उस पेडलर के लिए। सब लोग उसे भगा देते थे, कोई उसको इतना भाव ही नहीं देता था। तो इसीलिए अभी उसका इतना ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट कभी नहीं हुआ था। कल क्लास नहीं है, कल मॉर्निंग में क्लास नहीं है, कल मॉर्निंग में क्लास नहीं है। सो अगर क्लास होगा भी तो इट्स गोइंग टू बी देयर समवेयर इन द नून टाइम। आई कैंट प्रॉमिस यू, आई लेट यू नो। Okay, so this is the explanation part of the entire this thing. Quickly take a screenshot. Okay. The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. So अभी यहाँ पे केवल उसने उसको खिचड़ी या दलिया जो होता है वही नहीं खिलाया, केवल उसके साथ स्मोक ही नहीं किया या केवल उसके साथ खेले ही नहीं, उन्होंने इतना ज़्यादा उसके ऊपर ट्रस्ट कर दिया कि उन्होंने लिटरली अपनी सारी बातें जो थी वो उसको बता दी। सो इतना ज़्यादा ट्रस्ट उन्होंने उन पे किया था। The guest was informed at once that in his days of prosperity, his host has been a crofter at Ramsajo Iron Works and had worked on the land. Now that he was no longer able to do lay labor, it was his cow which supported him. Yes, that bossy was extraordinary. She could give milk for a creamery every day, and last month he had received all of 30 kroner in payment। So that's there। So अभी यहाँ पे it's like ओके, सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू। तो यहाँ पे उन्होंने उनको इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया कि उन्होंने सब कुछ बता दिया। क्या क्या बताया, बोला कि मैं पहले काम किया करता था आयरन वर्क्स में, बट उसके बाद में मैं अब डे लेबर तो कर नहीं पाता हूँ, इस वजह से मैंने वो काम छोड़ दिया है और मेरी जो काव है उसी ने मुझे सपोर्ट किया। और मेरी काव इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि वो रोज़ क्रीमरी के लिए मिल्क दे सकती है। एंड नाउ इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि मैं जब भी मिल्क बेचता हूँ तो मुझे अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। और बोला पिछले ही महीने मुझे 30 क्रॉनर मिल गए। 30 क्रॉनर, व्हाट इज क्रॉनर? क्रॉनर इज द करेंसी
वहाँ की करेंसी जो थी उसे हम क्रॉनर बोलते हैं, तो बोला मेरे को 30 क्रॉनर मिले थे अभी पिछले ही मंथ। तो उन्होंने ये चीज़ एकदम अच्छे से बता दिया कि उन्हें कितना पैसा मिला था। अच्छा यही नहीं, आगे हमें पता चलेगा कि उन्होंने इसके साथ ये भी बता दिया कि उनको उन्होंने वो जो पैसा है वो रखा कहाँ पे है। सो अभी इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि मैंने ये पैसा रखा कहाँ पे। उन्होंने इतना ज़्यादा ट्रस्ट उस इंसान पे किया था। The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window. उन्होंने literally अभी यहाँ पे देखा तो बोला कि देखो वो विंडो है ना, वहाँ पे मैंने पैसे छुपा रखे हैं। Took down a leather pouch with which hung on the nail in very window frame. उन्होंने लेदर पाउच उतारा और उसके अंदर से उन्होंने पिक करके निकाले। बोला ये देखो, ये रहे 10 क्रॉनर की बिल्स। तो बोला ये 10 क्रॉनर की बिल्स हैं। These he held up before the eyes of his guests, nodding knowingly, and then stuffed them back into the pouch. और उसके बाद में उन्होंने वापस से उसे पाउच में डाला और पाउच में डाल के वापस टंगा दिया। तो मतलब उन्होंने इतना ज़्यादा उनके ऊपर ट्रस्ट कर लिया था कि उन्हें ये भी बता दिया कि वो पैसे उन्होंने कहाँ से लेके आए थे और वो पैसे उन्होंने कहाँ रखे थे। एवरीथिंग, सारी चीज़ें उन्होंने बता दी थी। तो अभी इतना ज़्यादा ट्रस्ट करना लिटरली हो सकता है कि उन्हें भारी पड़ा होगा आगे। लेट्स सी कि क्या हुआ आगे। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन। गुड सीजन का मतलब होता है दोनों अच्छी नींद लेके और आराम से उठे। The crofter was in hurry to milk his cow, and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house has gotten up. अभी यहाँ पे उन्होंने देखा कि क्रॉफ्टर को ऐसा लगा कि फटाफट से मुझे काऊ का मिल्क निकालना है ताकि इसे मैं क्रीमरी में बेच के आऊँ। और यहाँ पे उसने सोचा कि ओ माय गॉड, ये जब हेड ऑफ द फैमिली ही उठ गया है, तो अगर हेड ऑफ द हाउस ही उठ गया है तो मुझे यहाँ पे नहीं सोना चाहिए, इनफैक्ट मुझे भी उठ जाना चाहिए। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, और उन्होंने लिटरली सेम टाइम पे जो कॉटेज था वो छोड़ा। क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। अभी यहाँ पे उन्होंने सोचा कि मैं ये जो सब कुछ उन्होंने किया, लॉक वॉक किया और आराम से उन्होंने मस्त अपने पॉकेट में की डाल दिया। The man with the rat trap said goodbye and thank you. Thereupon each went on his way. उसके बाद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो कीज थी, जैसे ही उन्होंने देखा कि क्रॉफ्टर ने अपने जेब में डाल दिया है, उसने बाय बाय कहा और बोला थैंक यू, आपने मुझे एक रात के लिए यहाँ पे रखा क्योंकि मुझे कोई नहीं रख रहा था और इतनी ठंड थी, आपने मुझ पर इतना ज़्यादा आप इतने हम्बल हो, उसके लिए उन्होंने थैंक यू बोला। और थैंक यू बोलने के बाद वो बाय बाय करके और अपने अपने रास्ते चले गए। अभी यहाँ तक तो एवरीथिंग इज नॉर्मल, एवरीथिंग सीम्स परफेक्ट। अब क्या हुआ? But half an hour later, the rat trap peddler stood again before the door. आधे ही घंटे के बाद में वो उनके गेट के आगे खड़े हो गए। He did not try to get in. उन्होंने ताला तोड़ के अंदर जाने का नहीं सोचा। However, he only went up to the window, smashed a pane, stuck in his hand, and got hold of the pouch with the 30 kroner. उन्होंने ये करने का नहीं सोचा। इनफैक्ट उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो जो विंडो था उसका वो वहाँ पे ये जो सिल होता है उसको तोड़ा और तोड़ के स्मैश करके अंदर से पाउच निकाल के और 30 क्रॉनर उसमें से ले लिए। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज पॉकेट। उन्होंने पैसे लिए और पैसे लेके अपने पॉकेट में डाल लिए। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे। फिर उसके बाद में उन्होंने ये जो पैसे थे, पैसे डाल के फटाफट से लेदर पाउच को वहां पे लगाया और वो वहां से भाग गए। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. जैसे ही उन्होंने अपने जेब में पैसे फील किए, उन्हें पता चला कि ठीक है उनके जेब में इतने सारे पैसे पड़े हुए थे, तो वो बड़े ही खुश हुए। उन्हें लगा कि वाह, मैंने बहुत अच्छी रॉबरी की आज, तो मैंने बहुत अच्छी चोरी की। He realized, of course, that at first he dared not continue the public highway. उन्होंने देखा कि मुझे पब्लिक हाईवे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, but must turn on the road into the woods, or turn off the roads into the woods. और उन्होंने सोचा कि उन्हें रोड पे नहीं जाना चाहिए, इनफैक्ट उन्हें वुड्स में चला जाना चाहिए, दैट इज फॉरेस्ट में चला जाना चाहिए।
ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टीज, और कुछ पहले घंटों में उनको कोई डिफिकल्टी नहीं हुई. लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, फॉर इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू. अब थोड़े थोड़े टाइम में इतना ज़्यादा उनके लिए मुश्किल होने लग गया, क्योंकि अभी क्या हुआ पता है, अभी क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने सोचा इट विल बी वेरी इजी, मैं अंदर चला जाऊंगा और यहाँ पे अंदर जाने के बाद में आई विल बी ऑल सेटल एंड हैप्पी, मेरे पास 30 क्रॉनर है, और ये सब कुछ उन्होंने सोचा. बट ये सोचने के बाद कुछ हुआ नहीं, क्योंकि ये 30 क्रॉनर से वो वहाँ पे रास्ता नहीं ढूंढ पाए थे. पैसे डेफिनेटली उनके जेब में थे, बट उनको रास्ता नहीं मिल रहा था, एंड ही वॉज जस्ट टर्निंग राउंड एंड राउंड, और वो बेचारे गोल गोल ही घूमते रहे. देन उसके बाद में ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन डेफिनाइट डायरेक्शन, बट द पैथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली. उन्होंने कोशिश किया कि वो एकदम सही डायरेक्शन में चले, बट वो जितनी भी कोशिश करते वो उसी उसी रास्ते पे चले जाते. सो इसी इसी तरीके से वो जाने लगे. He walked and walked without coming to the end of the woods, and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. वो खूब चले खूब चले खूब चले, और उसके बाद में उन्हें पता चला वो एक ही रास्ते पे चले जा रहे हैं और बार बार एक ही जगह पे आ रहे हैं. All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. इतने में उनके दिमाग में आया वो पूरा थॉट कि वर्ल्ड रैट ट्रैप होता है और हम लोग चीज़ों के पीछे भागते हैं एंड देन हम लोग ट्रैप में फंस जाते हैं. नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनको ऐसा लग रहा था कि वो खुद भी अपने एक ट्रैप में फंस गए हैं और उनकी टर्न जो है अब आ गई है, अब वो रैट ट्रैप में फंसेंगे. ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट एंड हैड बीन कॉट, और उन्हें लगा कि वो 30 क्रॉनर जो थे वो बेट का काम कर रहे हैं, और उन बेट को लेके अब वो अपने आप को उनको वो खुद ही पागल हो गए और वो खुद ही ट्रैप में फंस गए. The whole forest, with his trunks and branches, its thickets and fallen logs, closed in upon him like an impenetrable prison, from which he could never escape. अभी यहाँ पे उन्हें ऐसा लगा कि वो पूरा जो फॉरेस्ट था, वो पूरा फॉरेस्ट ऐसा लग रहा था अपने ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, अपने थिकेट और फॉलन लॉग्स, इन सारी चीज़ों से उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा था. और वो एकदम से ऐसा लग रहा था ऐसे प्रिजन में फंस गए हैं जहाँ का कोई भी आउटर विंडो नहीं है, एक ऐसे प्रिजन में फंस गए हैं जिनसे वो बाहर निकल नहीं सकते. सो दैट वाज देयर, और उन्हें लग रहा था कि अब बहुत ज़्यादा घबराहट उन्हें होने लगी थी. उन्हें ऐसे लगा कि अब मैं इससे बाहर कैसे निकलूंगा. 30 क्रॉनर उनके जेब में थे, बट पैसा उस टाइम उनके काम नहीं आया. उन्हें जो दिख रहा था वो ये था कि डेफिनेटली अभी मैं यहाँ से कैसे निकलूँ. उनको ठंड लग रही थी, कपड़े उनके फटे हुए थे, खाना नहीं खाया हुआ था. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम, बड़ी ही हार्डशिप थी उनके लिए, एंड इट वॉज लिटरली वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम. इट वॉज लेट इन दिसंबर. अभी ये जो टाइम है ये टाइम था दिसंबर का, लाइक लेट इन दिसंबर नियर क्रिसमस, क्रिसमस का टाइम था ये. डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, और ऑलरेडी पूरा फॉरेस्ट डार्क हो चुका था. पूरा फॉरेस्ट इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा डिम हो चुका था कि उन्हें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था. दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर. इसकी वजह से उनका जो डेंजर था, उन्हें ऐसा लग रहा था कि फॉरेस्ट में वाइल्ड एनिमल्स भी हो सकते हैं, फॉरेस्ट में हो सकता है वो कभी भी नहीं निकल पाए. सो दैट वो जो डेंजर था वो और ज़्यादा इंक्रीज हुआ. रिजल्टिंगली उनका ग्लूम और डिस्पेयर, उनकी सैडनेस और बढ़ने लगी. फाइनली ही सॉ नो वे आउट एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड. अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि ठीक है, मुझे लिटरली कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कैसे यहाँ से निकलूँगा. उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था. ही गेव अप, और उन्होंने जाके और वो ग्राउंड पे ऐसे लेट गए. ट्राइड टू डेथ थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम. उन्हें ऐसा लगा कि अभी मतलब वो इतने ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, एज इफ अब बस वो मरने ही वाले हैं, उनका लास्ट मोमेंट आने ही वाला है. बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड ही हर्ड अ साउंड. जैसे ही उन्होंने नीचे देखा, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही उन्होंने नीचे देखा उनको उनको रियलाइज़ हुआ, उनके कानों में आवाज़ गई, और वो आवाज़ कैसी थी, एक हार्ड रेगुलर थंपिंग की. मतलब बहुत ज़ोर से जो हथौड़ा मारने की आवाज़ होती है, तो वो थंपिंग की बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही थी. देर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज, और डेफिनेटली यहाँ पे कोई भी ऐसा डाउट नहीं था कि वो आवाज़ क्यों आ रही थी.
he raised himself, वो अपने आप को उन्होंने कैसे जैसे खड़ा किया. Those are the hammer strokes and he was like, oh my god, those are the hammer strokes, ये तो हथौड़े की आवाज है. देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, और उन्हें दिखा कि ओके यहाँ पे आसपास जरूर कुछ लोग होंगे. ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, गॉट अप, स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड. उन्होंने लिटरली अपनी सारी स्ट्रेंथ को इकट्ठा किया. वो कैसे जैसे यू नो ही वाज नॉट इवन एबल टू वॉक. उन्होंने सोचा नहीं, आई नीड टू वॉक राइट नाउ, मुझे वॉक करना है अभी. और उन्होंने सोचा यस, आई नीड टू गो इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, मुझे साउंड की डायरेक्शन में जाना है. सो दैट्स हाउ ही कलेक्टेड ऑल हिज स्ट्रेंथ एंड ही वॉक टूवर्ड्स द साउंड. क्योंकि उन्हें पता था कि ज़रूर आसपास कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, कोई मिल है जिसमें वो जा सकते हैं और लोग वहाँ पे होंगे जो उनकी हेल्प कर सकते हैं. सो दैट वॉज देयर. Then we have the Ramsjo Iron Works, which are now closed down, were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill, a forge. So अभी यहाँ पे रामस्टो आयरन वर्क्स जो हैं, जो कि अभी बंद हो गए थे, बट वो बहुत अच्छी तरीके से चलते थे एंड दे हैड लॉट ऑफ थिंग्स. In the summertime, long lines of heavily loaded barges and scows slid down the canal, which led to a large inland lake. In the wintertime, the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal crates. So, अभी यहाँ पे it was almost like इतना अच्छी तरीके से वो वर्क कर रहा था कि अगर आप देखेंगे, अगर आप समर टाइम में एकदम डे टाइम में आएंगे तो यू विल रियलाइज़ कि वहाँ पे लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा काम होता है. एंड यू विल रियलाइज़ कि रॉ आयरन वहाँ आता है एंड यू नो दैट वे. और अगर आप विंटर्स में देखेंगे, रात के टाइम पे देखेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा वहाँ काम नहीं हो रहा है, बट इट इज़ स्टिल वर्किंग. सो ये पूरा वहाँ का इन्वायरमेंट था. देन इसके बाद में वी हैड during one of the long dark evening just before Christmas. अभी यहाँ पे uh, just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge. Forge is a place जहाँ पे ये आग जला के एंड देन वो जो आयरन को हम लोग गर्म करते हैं सो दैट उसको एक डेफिनेशन दे सके या फिर उनको एक शेप दे सके, तो उसको हम फोर्ज बोलते हैं. अभी यहाँ पे वो डार्क फोर्ज के पास बैठे थे और फर्नेस वहाँ पे था जहाँ पे क्रूड आयरन जो था उसे यूज़ किया जा रहा था. Every now and then, one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar, returning in a few moments, and then वो definitely ऐसे गोल गोल स्टिर करके एक एक करके आ जा रहे थे. Though, as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of woolen shoes. और उन्होंने as such कुछ भी नहीं पहना था. मतलब उन्होंने एक बड़ा सा, मतलब ऐसे नहीं थे जो नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, वो लोग ऐसे कपड़े नहीं पहनते थे. वो कैसे कपड़े पहनते थे, एक बड़ा सा शर्ट और वुडन शूज़ उन्होंने पहन रखे थे. सो दैट्स हाउ उनके वहाँ का कस्टम था, वो ऐसे ही कपड़े पहनते थे. सो अगेन once that was done, all the time there were many sounds to be heard in the forge. और पूरे टाइम में बहुत सारी आवाज़ें थी जो उन्हें सुनाई दे रही थी. The big bellows groaned and the burning coal cracked. The fire boy shoveled charcoal into the maw of the furnace with a great deal of clatter. Outside roared the waterfall and a sharp north wind whipped the rain against the brick tiled roof. अभी वहाँ पे इन्वायरमेंट थोड़ा सा अजीब था. दिसंबर का टाइम था, पास में वाटरफॉल था और सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे, चारकोल को बर्न करना एंड एवरीथिंग दैट वाज देयर. एंड एकदम से आवाज़ आई ऊपर, ऐसा लग रहा था रूफ़ पे आवाज़ आती है ना जब रेन हो रही होती है, तो रूफ़ पे रेन के गिरने की आवाज़ आ रही थी, विच वॉज वेरी सूदिंग. बट अगेन इट वॉज वेरी कोल्ड आउटसाइड, सो इवन दैट वॉज देयर. नाउ okay, it was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge. अभी इतनी सारी आवाज़ें आ रही थी, ऊपर से बारिश की आवाज़ आ रही थी, जस्ट पास में वाटरफॉल था तो उसकी आवाज़ आ रही थी. सो इतनी सारी आवाज़ें थी एंड देन द आयरन थिंग ऑल्सो वॉज गोइंग ऑन. सो इतनी सारी आवाज़ों में उन्हें रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि कब जो वो पेडलर थे वो वहाँ पे आए और उन्होंने गेट ओपन किया. और जैसे ही वो आके फर्नेस के पास खड़े हुए तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ओके,
somebody had come. So यहाँ पे it was almost like कि उन्हें लगा, उन्हें पता नहीं था कि कोई एंटर हुआ है, एंड ऑल्सो उनका खुद का ऐसा नहीं था कि उनका खुद का घर था, तो दे वर लाइक कि ठीक है, तो उनको इतना ज़्यादा सेफ्टी का इशू नहीं था, और इतने में वो लोग वो अंदर आ गए. Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to a forge by the glow of light which escaped through the sooty panes, and to come in to warm themselves in front of the fire. Now, it was almost like कि यहाँ पे जैसे ही वो एंटर हुए, तो उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे गर्मी थी, क्योंकि फर्नेस वहाँ पे चल रहा था. तो अभी जब ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी कि कोई एंटर हुआ है, तो वहाँ पे जो वर्कर्स थे उन्हें पता था कि यहाँ पे ऐसा बहुत बार होता रहता है, क्योंकि वैगाबॉन्ड्स कौन होते हैं? बंजारे, जिनका कोई घर नहीं होता. तो उनका कोई घर तो होता नहीं है, उनके पास कोई शेल्टर होता नहीं है, इतनी ठंड में उन्हें जहाँ से भी थोड़ी बहुत लाइट देखने को मिलती है, फर्नेस देखने को मिलती है, वो वहीं आ जाते हैं. सो एग्जैक्टली उनको पता था कि इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, ये काफ़ी ज़्यादा यूजुअल था कि लोग वहाँ पे यूजुअली आ जाते थे. सो दैट वाज देयर. Now, the blacksmiths glanced only casually and indifferently at the intruder. उन्होंने blacksmith was just like this and he was like this. वो ऐसे देख रहे थे, ऊपर देखा, उन्होंने बोला अच्छा intruder मतलब a person जो ऐसे ही आ जाते हैं बिना permission के. So अभी यहाँ पे that is there. He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty, ragged, with a bunch of rat traps dangling on his chest. अभी यहाँ पे he was like कि वो देख रहे थे, और देखने के बाद में उन्होंने देखा कि उनकी बड़ी सी बियर्ड थी, बहुत ही ज़्यादा डर्टी वो दिख रहे थे, और कपड़े उनके पूरे फटे हुए थे. एंड देन उसके बाद में बहुत सारे रैट ट्रैप्स उन्होंने अपने पास में रख रखे थे, जो डैंगल कर रहे थे, एकदम आवाज़ उनमें से आ रही थी. सो ही वॉज डूइंग दैट वे. He asked permission to stay, and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him with a single word. अभी यहाँ पे डेफिनेटली ये नहीं था कि उन्होंने जब उनसे पूछा कि मैं यहाँ पे रुक जाऊँ, तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छे से उन्हें वेलकम किया कि हाँ डेफिनेटली रुक जाओ, यहाँ बैठो आराम से. नहीं, वो बड़े ही हॉटीली, मतलब बड़े ही गुस्से में, ना इतना ज़्यादा अच्छे से उन्होंने उनको वेलकम किया. एंड देन ही वाज लाइक ओके, उन्होंने बस ऐसे ही नॉट किया एंड ही वाज लाइक ठीक है, तो वहाँ पे रुक गए. द ट्रैम्प जो है वो पेडलर ही है, तो जो ट्रैम्प थे उन्होंने कुछ भी नहीं बोला. ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप. वो वहाँ किसी से बात करने नहीं आए थे, वो सिर्फ सोने आए थे वहाँ पे. उन्हें वहाँ पे इतना ज़्यादा ठंड लग रहा था, दिसंबर का टाइम था, उनके पास अच्छे कपड़े भी नहीं थे. सो वो बस वहाँ सोने के लिए आए थे. इन दोज डेज द रामसजो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर. उस टाइम पे उस वक्त जो आयरन मिल के ओनर थे वो बड़े ही प्रोमिनेंट, बड़े ही जाने माने आयरन मास्टर थे. हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट. और उनका इकलौता जो एम्बिशन था वो ये था कि वो अच्छा आयरन जो है वो मार्केट में शिप करना चाहते थे. He watched both night and day to see that the work was done as well as possible, and at this very moment he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection. So वो हमेशा से वहाँ आते थे और आके एक बार इंस्पेक्ट करते थे कि सब कुछ काम अच्छे से हो रहा है ना, और आयरन अच्छी क्वालिटी का है ना, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अगर वो वहाँ पे नहीं आएंगे तो डेफिनेटली लोग जो हैं वो अच्छे से काम नहीं करेंगे. एंड ही वांटेड टू मेंटेन अ गुड क्वालिटी, एंड उसको चेकआउट करने के लिए ही यूज्ड टू कम रेगुलरली देयर सो दैट ही कैन नो कि काम अच्छे से हो रहा है. सो आई थिंक दैट्स इट. हम लोग ऐसा करते हैं कि अभी इसको यहीं ख़त्म कर देते हैं, बिकॉज या it's 5:43. I have another class on special like special पे एक और class है मेरी. If you want you can also become a part of it. The profile link is in the description below. I will come up with the part 2 really soon, maybe tomorrow, maybe day after. So that's going to be there. Also,
यहाँ पे ये कंप्लीट होने के बाद में आई एम गोइंग टू बी कवरिंग दी समरी के साथ में हम क्वेश्चन एंड आंसर्स भी करने वाले हैं। चैप्टर थोड़ा ज़्यादा आपको और अच्छे से क्लियर होगा, चैप्टर थोड़ा बड़ा है, डिटेल में पढ़ाना ज़रूरी है, एनसीईआरटी से पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इंटरप्रिटेशन पे, बहुत ज़्यादा ये लाइन देखिए एक्सप्रेशन एक्सप्लेन करने के क्वेश्चंस आते हैं। और क्योंकि अभी यहाँ पे एग्ज़ाम्स में एमसीक्यूज भी आने लगे हैं, तो किसी भी लाइन से एमसीक्यू आते हैं। सो आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी एक एक लाइन एनसीईआरटी से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई हैव मेड ऑल माई एफर्ट्स कि मैं आपको एनसीईआरटी एक बार अच्छे से कवर करा दूँ। आई होप आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी। If yes, then don't forget to like the video, subscribe to the channel. Also, if you want to study with me, you can always choose plus or iconic. You can use my code SDC live in capitals without space to get a 10% discount on your plus subscription value. And I will see you guys later. Thank you so much for coming, and yeah, bye bye, take care.